गणेश पूजा होगी, स्वस्ति वाचन होगा। अच्छा। प्रतिवाद वेद पर एक पाठ होगी, पाठ के बाद रक्षा विधान होगा, आपको रक्षा बांधी जाएगी। अच्छा। इष्ट देवताय नमः, कुल देवताय नमः, ग्राम मस्तु श्रीमन चास्तु द्वारा लक्ष्मी। तब बंदे बांधते हैं दक्षिणा के लिए, हाथ में कुछ रख के। सभी साथियों को जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी सवेरे के 6 बजे हैं और अपना नहाना धोना हो चुका है। आज बेसिकली मेरे घर में दोस्तों पंडित जी आने वाले हैं, तो पंडित जी को बुलाया है क्योंकि हम लोग अभी आपको पता ही होगा प्रयागराज महाकुंभ 2025 में स्नान करके घर पहुंचे थे। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना दोस्तों, सनातन संस्कृति में ही होता है ऐसा, बट पता नहीं कहीं होता होगा कहीं नहीं होता होगा, या लोग आजकल क्या हो गया अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे। बट कुछ सयानों ने मुझे सजेस्ट किया था, कुछ बड़े लोगों ने, तो मुझे भी एक्चुअली पता नहीं था। तो उन्होंने बताया था कि भाई तीर्थ से जब आते हैं, जब जोड़ा जाता है नहाने के लिए ऐसे बड़े पर्वों पे, तो घर में आके पंडित जी से पाठ वाठ करवाया जाता है। घर में कुछ कार्यक्रम रखना पड़ता है पूजा पाठ का। तो आज वही कार्यक्रम है मेरे घर में, तो बस पंडित जी अभी थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा क्या होता है, क्योंकि इतना मुझे भी नहीं मालूम है। मैंने हालांकि फ़ोन में पूछा था उनसे, तो एक छोटी सी पूजा होगी घर में। तो वो तो देखो दोस्तों, अपना बजट होता है, अपनी क्षमता होती है, उसके हिसाब से लोग करते हैं। तो मैं भी एक हल्का सा छोटा अपने घर में पूजा करवा लूँगा, शुद्धताई टाइप की। और ये मतलब हमारे यहाँ पहले से ही चला आ रहा है। पहले तो बताते हैं गांव घरों में, जैसे कि कोई आदमी तीर्थ से आता था, पहले तीर्थ जाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था दोस्तों। मतलब तीर्थों में जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था पहले, सबके बस का नहीं होता था। तो जो लोग जाते थे तीर्थ, तो पहले तो पूरा गांव या जो भी रिश्तेदार होते थे मिलने आते थे, उनको बधाई देते थे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है। 30 लोगों की जान गई और कई लोग घायल हैं हॉस्पिटल में। तो इसमें यार, तो वहाँ से आदमी लौटे ना लौटे ऐसा भी होता है कई बार। मतलब ऐसा कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं आने जाने में। तो लोग आते हैं, बधाई दे के जाते हैं, उनको मतलब छूते हैं, ताकि उनका भी कुछ पुण्य वहाँ मिल मिल सके। उन्हें भी वहाँ वो जा रहे हैं, जो भी कष्ट उठा के वहाँ पहुँचेंगे, तो उनका भी कुछ उनको फल मिले। और इसके बाद में जब सफलतापूर्व लोग तीर्थ में नहा के स्नान करके पूजा करके घर पहुँचते हैं, तो पूरा इलाका या उनके रिश्तेदार होते हैं वो आते हैं, घर भर जाता है लोगों को बधाई देने से। सभी चाहते हैं कि जो वहाँ से ये लोग मतलब वाइब्स आई हैं उनके साथ, पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, जो भी मतलब उनको आशीर्वाद मिला है, तो हमें भी कुछ मिल जाए। तो ऐसा कुछ कल्चर होता था पहले हमारे यहाँ पहाड़ों में, संस्कृति थी हमारे यहाँ, ऐसा कुछ ट्रेडिशन था, जो कि अब विलुप्त होता जा रहा है। आजकल तो भाई कोई नहीं पूछता है, क्योंकि सबके पास साधन हो गए, हर कोई इजीली जा रहा है, तीर्थ नहा के आ जा रहा है। तो ये चीज़ें अब धीरे धीरे समय के साथ में विलुप्त होती जा रही हैं। जो पहले का प्रेम भाव था, व्यवहार था, वो अब कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, अब तो कितने जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई नहीं पूछता है। नहीं तो पहले इस इलाके में भी, जैसे मैं लोहाघाट में रहता हूँ, किसी को पता चल जाए कि मैं तीर्थ गया हूँ, तो यहाँ लोगों की लाइन लग जाती है। अभी इक्का दुक्का लोग आए हैं अभी तक बधाई देने के लिए, मतलब। तो ऐसा समय के साथ में सब कुछ चेंज होता रहता है। बट फिर भी घर में जब आप आए हो इतने बड़े तीर्थ से, तो घर में पूजा अनुष्ठान करना चाहिए। और एक और चीज़ है दोस्तों, जैसे कि हम लोग कहीं से तीर्थ से आ रहे हैं, तो अभी मैं देख रहा था वहाँ पे कई लोग अयोध्या को जा रहे हैं, वहाँ से कई लोग कहीं मथुरा को निकल रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। तो कहते हैं कि जब आप ऐसे महाकुंभ में जा रहे हो, ऐसे तीर्थों में स्नान करने जा रहे हो, तो उसके बाद सीधा घर आना चाहिए, किसी और के घर भी नहीं जाना चाहिए। और जैसे अब हम यहाँ आए हुए, हमें यहाँ आए हुए करीब 7 दिन हो चुके हैं, तो अभी तक मैं किसी के यहाँ नहीं गया हूँ घर में, किसी के घर भी नहीं जाना होता है दोस्तों। बिकॉज कुछ ऐसा बोलते हैं, अब इसका कारण तो मुझे भी नहीं पता है। मतलब तीर्थ से आए तो किसी के घर नहीं जाना चाहिए, और आते ही पंडित जी से पूजा पाठ जो भी घर में होता है वो करवा लेना चाहिए, और कम से कम 5 कन्याओं को खिलाना चाहिए। तो अभी तो यहाँ पे छुट्टियाँ चल रही हैं हमारे लोहाघाट में, तो कन्याएं तो अवेलेबल है नहीं, अब कहाँ ढूंढूं। तो कन्याओं का कार्यक्रम तो फिलहाल स्थगित है, बाद में कभी खिला देंगे। बट आज थोड़ा हल्का पूजा करवानी है घर में। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि लोग अयोध्या जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, तो वहाँ से ऐसे नहीं जाना चाहिए, बताते हैं जो हम गृहस्थ जीवन वाले हैं। अब एक एक साधु सन्यासी है, संत है, वो तो चलो उसका तो काम ही है तीर्थों में जाने का, वो जाए उसका अलग है। लेकिन एक जो वैवाहिक जीवन में है, एक जो गृहस्थ जीवन में है, मेरे ख्याल से उनको जब ऐसे तीर्थों में जाते हैं, ये हमारे यहाँ की मान्यता है दोस्तों। पूरे भारत का तो मैं नहीं कह सकता, हर जगह अलग कल्चर होता होगा। बट हमारे यहाँ कुछ इस प्रकार का है कि जब आप तीर्थों में जाओ, तो अपने घर में आके पूजा वूजा कराओ, उसके बाद ही किसी के घर जाओ।
तभी कहीं निमंत्रण में जा सकते हो, घर से जा सकते हो। बट हम लोगों का काफ़ी डिले हो गया बिकॉज वो वाइफ का थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं यार उसको आते ही पढ़ी लिखी भाषा में बोलते हैं ना उसको, वुमेन्स प्रॉब्लम बोलते हैं जो, थोड़ा वुमेन्स प्रॉब्लम हो गई थी। तो 7 दिन बाद शुद्ध माना जाता है, तो आज 7 दिन हो गए, तो इसलिए आज पंडित जी से पूछ पाछ के तो पूजा होने वाली है। तो अभी जैसे पंडित जी आते हैं तो हम कार्यक्रम करेंगे, तो दिखाऊंगा क्या होता है, किस प्रकार का हल्का फुल्का होता है, कोई ज़्यादा बड़ा तो कर नहीं थे हम लोग, हल्का फुल्का जो भी होगा, क्या सामग्री चाहिए होती है मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, और फिर भी उनसे कोशिश करूंगा पूछने की कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी जैसे आते हैं फिर मिलता हूँ मैं आपको। तो गाइस गुरुजी आ चुके हैं। तो पहले ये इंडियन नेवी में कार्यरत थे, तो ये सामग्री रख दी है भाई, ये प्रसाद वगैरह है, बाकी गणेश जी की प्रतिमा, थोड़ा फूल, जौ तिल, ये प्रसाद बनाया अभी, बाकी ये धूप दीप वगैरह, ये सब सामग्री ज़्यादा नहीं भाई, इतना ही चाहिए होता है। तो अभी क्या क्या करेंगे आप? अभी यहाँ पर होगी गणेश पूजा होगी, षष्ठी वाचन होगा, अच्छा, उसके बाद फिर पर एक पाठ होगी, पाठ के बाद रक्षा विधान होगा, आपको रक्षा बांधी जाएगी। अच्छा, तो उसके बाद में आपका काम संपन्न हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये विधान पहले से ही था क्या, मतलब कहीं शास्त्रों में वर्णित है? ये शास्त्रों में वर्णित है कि हरिद्वार जाओ तो हरिद्वार जाके घर में आके स्नान करके अपने इष्ट देवताओं की सबकी आराधना करो, आराधना करने के बाद की उन्हीं की कृपा होती है जो आपको वहां तक पहुंचाता है। सही बात। और उनकी कृपा है कि जो आप तक यहाँ पर आए हो सफलतापूर्वक। तो सबसे हमारे उत्तराखंड के उत्तरांचल के या कहीं भी किसी भी विधान में हमारे इस समाज में जो भी है, इसमें ये बताया गया है कि माता पिता से बड़ा देवता कोई नहीं होता है जी। पहले अपने घर में आके कहीं भी किसी हरिद्वार में जाओ, किसी भी जगह में जाओ, कहीं भी जाओ, फिर घर में आके पुनः अपने इष्ट देव की आराधना करो। इष्ट देव माने हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो पितृ होते हैं, वो एक देवता स्थापन कर जाते हैं जिसको निराकार को हमने देखा नहीं है, उसको हमने आकार बनाया, एक पत्थर बना के उसमें पूजन किया। उसमें हमने कहा कि एतन ते देव सर्व यज्ञ सर्वे, आज से तू मेरा चंबू देवता हुआ, आज से तू मेरा इष्ट देवता हुआ, ऐसे एड़ी देवता हुआ। जो हमने अपने बच्चों के नाम दिए हैं वैसे ही हमने उस शिला के नाम दिए हुए जी। इस पहाड़ में उस शिला के नाम दिए, जैसे चंबू देवता बोला हुआ है, एड़ी देवता बोला हुआ है, भूमिया देवता बोला हुआ है, और जो है शिव का नाम जो है वो तो निराकार है, उसको कोई देखना, कोई सर्प गले में डाल के आपके घर तो नहीं आएगा ना, वो तो निराकार है। वो एक हमारी एक भावना है कि इस भावना के रूप में देखो ये गणपति बनाए हमने, इस गणपति के हम पूजन कर रहे हैं, गणपति को दे रहे हैं श्री गणेश जी के। अब उनसे जैसे गणेश जी अपने माँ बाप से पैदा हुए, उन प्रथम पूजित हुए, वैसे हम भी अपने माँ बाप से पैदा हुए हैं, तो अपने माँ बाप के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति हमने धारणा रखनी चाहिए। वो जो रक्षा विधान होता है उसी की रक्षा करता है कि हाँ भाई उसने इस धारणा से मेरे को पूजन किया है, देना खाना तो कोई वो नहीं है जी। तो इसीलिए यह पूजा होती है। ठीक है। तब कर रखा निरंकारो निरंजनो देवस्तम प्रभा, निरंकार ही निरंजन है, सृष्टादि प्रवृत्त है, स्वयं भगवान एक मनुष्य है जी। हम और आप मनुष्य हैं। आपको आपके ये दोस्त के रूप में आपको भगवान मिल जाएंगे। भगवान तो आपकी सहायता के लिए नहीं आएगा, जो उस निमित्त आपका कोई सहेली होगा, साथी होगा, तो वही आपके गर्दिश में स्वयं भगवान बन के आपकी सहायता करेगा। हाँ, सभी के अंदर भगवान, सभी के अंदर भगवान और सभी के अंदर विराजमान होता है। तो है ही। तो कह रखा है ना, मंगल भवना मंगलहारी प्रभु सुदशरथ बिहारी कहते हैं कि इतना मैंने इतना तप किया, बोलते हैं इतना मंगल किया, आज मुझे लेने के लिए आए, बोलते हैं वो दशरथ जी बोलते हैं विश्वामित्र से, आज मेरे पुत्र को लेने के लिए आए, बोले मंगल भवना मंगलहारी, मैंने इतना तप करने के बाद इसको प्राप्त किया है। ये तो मतलब कमल के फूल जैसा है, मतलब जैसे कमल सुबह सूर्य के साथ उगता है और सूर्य वो होता है तो उसके बाद अस्त हो जाता है, वैसे फूल मुरझा जाता है, ये तो सो जाएगा, तुम्हारी रक्षा कहाँ करेगा। तो उन्होंने बोला कि भाई तू इसको नहीं जानता है, इनकी आत्मा को, इनकी परमात्मा को। वैसे ही ब्राह्मण का है, ब्राह्मण अपने अपने जो दिया है, हमारे पूर्वजों ने हमें जो विद्या दी है, उस विद्या को हम यहाँ पर गणेश की पूजा कर जाते हैं, षष्ठी वाचन कर जाते हैं, श्राद्ध कर जाते हैं, आपको रक्षा विधान कर जाते हैं, और उस शिव का पाठ कर जाते हैं, उस भगवती का पाठ कर जाते हैं, इसमें वो है। तो यही हमारी पूजा है। ठीक। तो अभी गुरुजी दीप का
जलाने की तैयारी कर रहे हैं। जलाने की तैयारी हो रही है। और आप थोड़ा जल ले लो, जल लेके थोड़ा पानी ले लो। आचमन करूं? आचमन करो। अस्तु पादो प्रसाद आचमनिम विधाय ओम ऋग्वेदाय स्वाहा सामवेदाय स्वाहा अथर्ववेदाय स्वाहा अथर्ववेदेभ्यो नमः। वेद श्रीवाद नीचे छोड़ दो। अब बत्ती जलाओ। शुक्लां वरदं विष्णु शशिवर्धनम् दीपम प्रज्वाल्य दीपम प्रज्वाल्य। फूल और अक्षता पकड़ के हाथ जोड़ लेना। ओम शुभम कल्याणमस्तु शुभम कल्याणमस्तु सुमुक्षै कंकस्य कपोलो गचगणका लंबो उदरस्य विकटो विघ्नासो विनायका धूम्रके दुगण दक्षो भालचंद्रो गयनाद्वास्यस्तान् नामानि आपठेत्युआदिभि विद्यारंभे व्यायचो प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्य विघ्नं तस्य न जायते। विघ्न बल कुठाराय श्रीमन्गणाधिपते नमः। और पकड़ लो हाथ में। शुक्लां वरदं विष्णु शशिवर्धनम् चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते तत्सर्वो विघ्नोपशायन्ते लाभं तेषां जयतेषां कृतेषां परायो एषा मंदिर वर्षामो हृदयस्थो श्री दीपनारायणाय नमः। फिर स्नानं समर्पयामि। एक आदमी और चढ़ाओ। स्नानं समर्पयामि श्री दीपनारायण नमः। इस उंगली से गंधम समर्पयामि। गंधम समर्पयामि श्री दीपनारायणाय। बत्ती में लगा लो। हम दीपनारायणाय नमो नमः। यहाँ पर लगा लो दीपनारायणाय नमो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्री दीपनारायणाय नमो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्री दीपनारायण नमो नमः। एतानि पुष्पाणि पत्राणि श्री दीपनारायणाय नमो नमः। श्री दीपनारायणाय नमो नमः। फिर हाथ में फूल छटा पकड़ लो। ओम शिव जी का ध्यान कर लो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम सदा। ओम सर्व भगवती का ध्यान कर लो। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फिर पकड़ो हाथ में नवग्रहों का ध्यान कर लो। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सती ओम शुक्र संध्याओं के सर्वे ग्रासीं करो पवनम। ओम आदित्याय नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। डालते रहो। ओम सूर्याय नमो ओम चंद्राय नमो ओम भौमाय नमो ओम बुधाय नमो ओम गुरु बृहस्पति नमो ओम शुक्राय नमो ओम शनेश्वराय नमो ओम राहुवे नमो ओम केतुवे नमो ओम नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। हाथ में पकड़ के रखो। आजा बेटा तू भी आजा। इनके हाथ में डाले बेटी। यहाँ चाहिए फल ना। स्वस्थ देव्याचरणो स्वस्ति पुगासरूप दातुं स्वस्ति मही सोम स्वस्ति भूमस्य यस्पतिं प्रणगतः स्वस्ति सत्यादित्यासु भूतन विश्वे देवानुविता स्वस्ति वैश्यानुष्णौ। ओम स्वस्ति नो वासवः रुद्रः स्वस्ति नो दातृविनोदां देवतानां सत्यमुक्ते जीवं स्वस्ति नो बृहस्पति धात्मं। ओम भद्रकन्यां शून्यां देवां भद्रं पश्येमात्सुतं। अहं ब्राह्मणो गौतम गोत्रस्य मम यजमानस्य काश्यप गोत्रस्य धोनी ठाकुरस्य प्रयागराज कर्णस्य गंधस्वारां देवासुरं गंधस्तु शुद्ध आत्म्यं शुद्धं च विश्वाद्यं। ओम अहं तीव्राय नमः ज्वालन्ये नमः मोग्धाय नमः कामरूपिणे नमः सत्याय नमः उग्राय नमः तेजभक्ते नमः सर्वशक्ति कमलासनाय नमः। ओम सूर्याय नमः ओम चंद्राय नमः ओम भौमाय नमः ओम बुधाय नमः ओम गुरु बृहस्पति नमः ओम शुक्राय नमः ओम शनेश्वराय नमः ओम राहुवे नमः केतुवे नमः नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। ओम गंधद्वारां द्वादशां नित्यपुष्टि कृष्णामीश्वरी सर्वभूतानां ताहिमो श्रियम्। ओम भद्रमस्तु श्रीमंचास्तु गंधद्वारां या लक्ष्मी तुम अक्षतः पान्तु भव अक्षतः पान्तु भव अक्षतः पान्तु भव। ओम सौभाग्यवती धनवती चक्रवती आशुमानवती सौभाग्ये सपुत्रवती अखंड सौभाग्यवती भव अखंड सौभाग्यवती भव अखंड सौभाग्य बेटा। ओम यावत् गंगा कुरुक्षेत्रे तावत् जीवित बालकः सुजातान्त्यतो आरोग्यं कुरु बालकः बालकस्य विद्यामान गुणीवतो गुणीचात्रो षष्ठे प्राणं भव। फूल अक्षता हाथ में पकड़ लो। ओम शुभम कल्याणमस्तु सुमुक्षयस्य हाथ जोड़ दिया। शुभम कल्याणमस्तु सुमुक्षय कम तस्य कपोलो गजकणकाधिपति नमः। फिर चढ़ा दो हाथ में। ओम कहना मम इष्ट देवताय नमः।
कुल देवताय नमः, ग्राम देवताय नमः, स्थान देवताय नमः, भूमि भूम्या देवताय नमः। यहाँ पर थोड़ा सा एक फूल रख लो, सूर्य बना लो, यही सूर्यो सत्तो तेजो राशु सूर्य में पीछा लगाओ। चंदनम विलेपनम, एक धार जल की जला दो, एक धार जल की जला दो। सूर्य ओम सूर्याय नमो, भानुवे नमो, भास्कराय नमो, रवि नमो, दिवाकराय, रक्तमनायकाय, ऐसा जमीन मात्रा भूमि भूरसी देवाय देवाय मम देवाय पृथ्वी आदि। इसमें से थोड़ा अक्षता पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे करके डाल ले। पूर्व दिशा में पक्ष में फिर अपने सिर में घुमा दो, इसके नीचे डाल लो, नाम के नीचे आधार शक्ति नमः। फिर त्रिकोण खटकोण मंडलम लिखे तो आदो तत्परि गंध पुष्प अक्षता पूजा। इसमें जल डालो, जल जब गंध पुष्प, जल जब गंध पुष्प धुबा नहीं लायो। जब इससे मंत्रो, इससे मंत्रो ओम गंगे यमुने गोदावरी सरस्वती सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं जलेस्मिन् सन्निधिं मम कहना सकुटुंब परिवारस्य आधार प्रत्येक इसमें को डालो। ओम संप्रोक्ष विश्व देवा संप्रोक्ष आधार शक्ति संप्रोक्ष विश्व देवा संप्रोक्ष। फिर अपने सिर में जल के छींटे डालो। पवित्रो वा यह पुण्य का अक्षर देवाय नमो नमः। फिर सूर्य में जल डाल दिया, फिर जो अर्घ्य का जल डालो सूर्य में। ओम यही सूर्यो सस्तो तेजो राशो अंकम दिवाकरम करुणांता गणपति गंगवामि विष्णांता पति गंगवामि बसो ममाहम जाय गर्भतमं गायत्री विष्णुगंजा। एक दार जल की गणेश जी में चढ़ाओ। ओम गणनांता गणपति वैसे ओम गणनांता गणपति गंगवामि विष्णांता पति गंगवामि। दूध का स्नान कराओ। ओम पयो उपस्थित्याम पयो पवस्वती ओम पयो उपस्थित्याम पयो। फिर शुद्ध जल डालो, फिर शुद्ध जलम समर्पयामि, शुद्ध जलम समर्पयामि, दो तीन जल समर्पयामि, शुद्ध जलम समर्पयामि। फिर हाथ में फूल अक्षता पकड़ के पाद्यम समर्पयामि श्री गणेश्वराय नमः। अक्षताम समर्पयामि श्री गणेश्वराय नमः। फिर ऐसे उसमें थोड़ा अक्षता लाल बनाए, थोड़ा थोड़ा पीछा लगा तीन अक्षता लाल, थोड़ा आई थोड़ा पकड़ के जैसे होम करना उससे इंद्रिय अंगलाल कितने रहे। हाँ इसमें कोने रोन तो कितने रहे। हाँ ओम तीव्राय नमः, ओम ज्वालन्ये नमः, ओम भोगदाय नमः, ओम कामरूपिणे नमः, ओम सत्याय नमः, ओम उग्राय नमः, ओम तेज भक्ते नमः, ओम सर्वशक्ति कमलासने नमः। फिर हाथ में संकल्प पकड़ लो। ओम विष्णु नमः परमात्मे तत्सद ब्राह्मणो ही द्वितीय पदार्थ श्री श्वेत बारहाल कल्पे। इसके हाथ में हाथ लगा रखना बेटा। विष्णु नमः परमात्मे तत्सद ब्राह्मणो ही द्वितीय पदार्थ श्री श्वेत बारहाल कल्पे। सत्य त्रेता प्रांति कल्पे तत्प्रथम चरणे आर्यावर्ते उत्तराखंड क्षेत्रे लोहाघाट ग्राम चांदमारी ग्रामे यावर्षे शुभ संवत्सरे कालयुक्तनाम संवत्सरे रवि उत्तरायणे माघ मासे शुभे शुक्ल पक्षे तृतीयां फल पूर्णमस्तु शुक्रवासरे भारत काश्यप गोत्र कन्या राशो प्रकाश सिंह ब्रह्मणा कन्या राशो देवी परिवारस्य मिथुन राशो सपरिवारस्य सपुत्रस्य सर्वे जनानां प्रयागराज तीर्थ स्नाने ग्रह प्रवेशन ग्रह पूर्तेन पित्र इष्ट देवताय कामनाय ब्राह्मण द्वारा कृष्णेतुम गणेश पूजनम च करिष्येतः। कहाँ पर छोड़ दो इसको, उसी में छोड़ दो। फिर इस जल में गंगे जमने, फिर इस जल में त्रिकोण खटकोण मंडल बनाओ। नीचे त्रिकोण खटकोण मंडल उससे बनाओ। त्रिकोण खटकोण मंडलम लिखित त्रिकोण खटकोण मंडलम लिखित तत्पर इसके ऊपर अर्घा डालो, इसमें जल डालो। जल जब गंध पुष्प। फिर इसमें इसको मंत्रो। फिर ओम गंगे जमुने गोदावरी सरस्वती सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं वेदानाम मम इष्ट देवताय। यहाँ के डालते रहो। मम इष्ट देवताय कुल देवताय सभी जगह में कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता भूमि भूम्या देवता सर्वदेवी देवता देव नमो नमः। फिर इसी में रख दो। फिर एक धार जल की गणेश जी में दो। ओम गणेश जी में दो। ओम गणनांता गणपति गंगवामहि प्रीणांता तिरुपति गंगवामहि बसु मम हम जानि गर्भदमं गायत्री विष्णुगंजा नुष्पुक्षु हम कुक्ष्य
उंगलिया, फिर इस उंगली से पिछा लगाओ इनको। ओम गंधर्व द्वारांग द्वारक्षांग नित्य पुष्टि कृष्णाम ईश्वरी सर्वभूतानाम ताइमो श्रियम ताइमो अक्षताम धबलांग देवो सुरगंध पूजितो आगा चित्रतम वस्त्रम वस्त्रम आगा चित्रतम वस्त्रम नैवेद्यम वस्त्रम नैवेद्यम अम फलम समर्प्यामि। इसको चढ़ा दो वस्त्र के समय। वस्त्रम समर्प्यामि वस्त्रम समर्प्यामि फलम समर्प्यामि। एक पैसा रख दो पैसा। दक्षिणाम समर्प्यामि दक्षिणाम समर्प्यामि। फिर हाथ जोड़ लो गणेश जी को, हाथ जोड़ लो गणपति नमः नमो नमो गंधे शीशाते पुरुखाय देवताभ्यो नमो नमः। फिर उसमें से वो दूबा पकड़ के, दूबा और चावल हाथ में पकड़ के, दूबा डालो चावल डालो इसमें। वो एक एक दूबा, ये दो, ये दूबा का तिनाट एक गणेश जी में को डालते रहना। ओम गणाधीपो नमस्तेस्तु गणाधीपाय नमः। उस हाथ में पकड़ो दूबे को, ऐसे करके बढ़िया करके रखो। ओम गणाधीपो नमस्तेस्तु गणाधीपाय नमः। ओम एकदंतो नमस्तेस्तु एकदंताय नमः। ओम कुमार गुरुवे नमस्तेस्तु कुमार गुरुवे नमः। ओम कुंडाय नमस्तेस्तु उमापताय नमः। ओम सर्वशक्ति कमलासनाय नमस्तेस्तु सर्वशक्ति कमलासनाय नमः। तो जितना दूबा वो रखा है वो सब दूबा इसमें रख दो। सर्पेत नाम तेजम धूम्रश सर्वे सस्ते नाम दूर्वाच। फिर एक धार जल की दे दो इसके ऊपर। शास्त्र मूर्ति शास्त्रपादा शास्त्र कोटि धारणाय ओम गणेशाय। फिर आरती कर दो गणेश जी की उसमें से, उसी को पकड़ के ओम जय 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 हर चीज कर लो। ओम जय 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 जय। फिर जिसमें आरती के ऊपर से जल डाल, थोड़ा अपने जले बाहर निकाल के गंगणपति नमः गंगणपति नमः गंगणपति नमः जप कर लो। ओम गणपति नमः गंगणपति नमः गंगणपति नमः गंगणपति नमः गंगणपति नमः गंगणपति नमः गंगणपति नमः। ओम इष्ट देवताय नमः इष्ट देवताय नमः कुल देवताय नमः ग्राम देवताय नमः स्थान देवताय नमः भूमि भूम्या देवताय नमः सर्वदेवी देवताय नमः। पुनः आरती पकड़ो, पुनः आरती पकड़ो। ओम जय जय जय। इसको निकाल दो जनेऊ को। ओम जय 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 अंतस्तेजो भातेजो एको तेजो आरती कर्मण्यम परमात्मा माधवम। फिर हाथ में जल ले लो, हाथ में जल ले लो। जल लेके इनके ऊपर गणेश जी के ऊपर 3 बार घुमाओ। यानि कानि पापानि प्रभदे मंत्र सिद्धि कुर्मे देवाय। इसके अर्घे में छोड़ दो, अर्घे में छोड़ दो, अर्घे में छोड़ दो। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा सर्वे ज्ञानाम ओम तीव्राय ते नमो नमः। फिर मेरे हाथ में एक धार जल की डाल दो। भूमि देवा गर्जनवासी त्वं विप्रसोतमा अर्घ्योयम प्रतिगृहीताम अर्घ्योयम प्रतिगृहीताम। वैसे ही मैंने पीछा तो लगाए, वैसे थोड़ा अक्षता डाल दो तही से। भू ब्राह्मणाय देवाय देवाय भू ब्राह्मणाय देवाय याचनाय भू ब्राह्मणाभ्यो नमो नमः नमो नमः। फिर हाथ में अक्षता पकड़ लो, हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो। फिर एक संकल्प पकड़ लो हाथ में। विष्णु नमः परमात्मे तत्सद्धा ब्राह्मणो ही पदार्थी। सिर श्वेत बहरहाल कल्पे साथ कर लिया। श्वेत बहरहाल कल्पे सत्य त्रेता द्वापरांते कल्पे प्रथम चरणे आर्यावर्ते उत्तराखंड क्षेत्रे चांदमारी ग्रामे या वर्षे शुभ संवत्सरे कालयुक्त नाम संवत्सरे रवि उत्तरायणे माघ मासे शुभे शुक्ल पक्षे त्याम फलपूर्णमस्तु शुक्रवासरे काश्यप गोत्रस्य प्रकाश सिंह ब्रह्मणः ध्वनि ठाकुरस्य श्रेष्ठ ध्वनि ठाकुरस्य सपत्निकानां सपरिवारस्य सपुत्रस्य। कहाँ गए थे? प्रयागराज। बस प्रयागराज कुंभ स्नानम सनाजातम। कहना मम इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता भूमि भूम्या देवता सर्वदेवी देवता है। ब्राह्मण द्वारा आकुले मम देवता चिंत करिष्येत। आ जाओ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां नारायणी नमोस्तुते। चलो
हाथ में जल डाल के ऐसे इसके ऊपर से घुमा के नीचे डालो, इसके बत्ती के ऊपर से घुमा के नीचे डालो, फिर डालो नीचे, फिर इनको आरती दो, फिर अपने इष्ट देवता के नाम से सभी जगह घर में घुमा दो, ऐसे दो आरती ऐसे दो, बाएं हाथ में पकड़ के दाएं हाथ से आरती दो, हाँ ऐसे, हाँ ये आरती प्रतिष्ठाम देवाय, आरती प्रतिष्ठाम देवाय, घर में भी घुमा दो, मम इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, भूमि भूम्या देवता, सर्व देवी देवता है, मम कहना सकुटुम्ब सुपरिवारस्य सर्वे जनानां प्रातश्चा प्रातु हम पाठम च करिष्ये, हाथ में जल डाल दो, मैं पाठ करता हूँ। ओम नमो सुनताय, नमो सुनताय पितु, हम ब्राह्मणो गौतम गोत्रस्य दंडराशु मम जन्मानस्य ग्रह पाठ दत्तम संपूर्णशतम संपूर्णक्षतम। बैठ जाओ, पाठ सुन लो थोड़ा। हाँ, हाथ में फूल पकड़ लो, हाथ जोड़ लो। अभी वहां से आए हो। ओम श्री गणेशाय नमः, वक्रतुंडाय नमः, एकदंताय नमः, गजकनकाय नमः, लंबोदराय नमः। तू भी बैठ जा बेटा, तू भी बैठ के हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो, बहुत बढ़िया करके हाथ जोड़ के आराधना करना। ओम हम सूर्याय नमः, चंद्राय नमः, भवाय नमः, बुधाय नमः, गुरुवे नमः, शुक्राय नमः, शनिश्चराय नमः, राहवे नमः, केतुवे नमः, नवग्रह देवताभ्यो नमः। हे शिव तेरी शरण है, तेरे हम दास, तेरे दास काहे के जाए कौन के पास, ना विद्या ना बल ना खर्चन को दाम मोशे पूत कपूत से तुम राखो लाज। ओम नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्पा बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाथ बंद सूर्याय दक्षाधरनाशकाय श्रीनीलकंठाय प्रसाध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभूतवगोतमार्य मुनीन्द्र देवाचित शेखराय चंद्राग्रवैश्रा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षास्वरूपाय जटाधराय पिनाकास्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवासमेतो शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते। बोल सच्चे दरबार की जय। फिर पकड़ लो हाथ में, फिर ओम सौराष्ट्र जितने तीर्थों में गए उतने तीर्थों का आह्वान कर लेना। ओम सौराष्ट्र सोमनाथम चौ श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकाल ओंकार मंगलेश्वरम पारल्यम वैद्यनाथम चौ डाकन्याम देवी शंकरम श्वेत बंदे तुरामे समनागे समदारुकामणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं दुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरा सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनाश्यति। बोलो साचे दरबार की जय। अब शिव जी की आराधना कर लेना। ओम नमामि ममीशान निर्माण रूपम विभुं गावकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं वदीयम् निराकार ओंकार मूलं तुरीयं विराजन गोति च मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादि संकाश गौरं गंभीरं मनोभूति कोटि प्रभाति शरीरं सप्रमौल कल्लोल नीचारु गंगाल सद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननमनीलकण्ठं दयालं मृगाशीष चर्मावरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशं यत्राशूल निर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मंत्रधारी नयावधूमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं
जपम नव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखेदता तत्प्रमाणं प्रभो पाह्यापन्न मामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हन्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो ओम इष्ट देवता की जय, ओम कुल देवता की जय, ओम शंभु महाराज की जय, ओम सर्वदेवी देवता की जय। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजगिरी निभं चारु चंद्रावतं संरत्रा कल्पोज्ज्वलांगणं परशुमर्गवराभीत्यस्तं प्रसन्नानं पजासीनं समन्तास्तुतं मर्गणेभ्यार्घ्याकृतिं वासनां विश्राधं विश्रबीजं निखिल भारम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। बोलो साचे दरबार की जय। अब एक भगवती का भी पाठ सुनो, छोटा सा है। ओम 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 मेरे हाथ में जल डाल दो। ओम सिद्धि कुंजिका स्तोत्रमं, ओम सिद्धि कुंजिका स्तोत्रमं शिवो वाचो शृणु देवी प्रक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रोत्तमं येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापः शुभो हेतु न कवचम नर्गला स्तोत्रम कीलकम न रसिकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न्यासो निचवाचनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेतु अति गुहात्रम देवी देवानां दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन स्यो निर्व पार्वती मारणम मोहनम वश्यम सपन्नो चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धेतु कुंजिका स्तोत्रोत्तमम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विद्ये। इसको दाएं हाथ इसको दाएं हाथ में बाएं हाथ से ऐसे ढक लो, बाएं हाथ में पकड़ के दाएं हाथ से ढक लो, हाँ ऐसे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लूं हों क्लीं जुं स्वाहा ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हं षं लं चं फट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारणे नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुंभांतरे च निशुंभासुरघातनी जागृतमि महादेवी जपम सिद्धिं कुसुमे ऐंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्रींकारी कामरूपिणे बीज रूपे नमोस्तुते चामुंडा चंडघाती च ऐंकारी वरदायिनी विच्चे चाब्दया नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणी धाम धीम धूम धूर्यते हा पत्नी मुवामी मुवागेश्वरी क्रां क्लीं क्रूं कालिका देवी सां सिं सुं मे सुं कुरु हों हों होंकार रूपिणे जम 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 जमनादिनी भ्रम भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। अं कं चं तं तं पं यं सं ह्रीं दुं ऐं ह्रीं हं क्षं विजाग्रं विजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरकुरु स्वाहा। पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा सां सिं सुं सरस्वती देव्या मंत्र सिद्धिं कुसुमे इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्र जागृति हेतवे अभक्ते नैवेदात्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिका या देवी नाम सरस्वती पठेतु न तस्य जायते सिद्धिर्रण्ये रोधर्म यथा इति श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम्। ओम तस्सत् ओम तस्सत् ओम तस्सत् ओम तस्सत्। ओम नमो परमेश्वराय। ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितृवर्णिं भृगो देवेस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः। ओम पयो पृथिव्यां पयोश्चौदः। ओम अहं काश्यप गोत्रस्य धोनी ठाकुरस्य सर्वज्ञानां प्रयागराज दर्शनार्थ ब्राह्मण द्वारा रक्षा विधानं च सर्व शांति प्रशांति। ओम धौ शांति अंतरिक्षः वं शांति विश्वे देवा शांति शांति प्रशमो शांति शांतिरौद्रं शांति ओषधयः शांति शांति पृथ्वी वेदां शांति। हाथ दो अपना मुट्ठी बंद कर लो। तो दोस्तों इस प्रकार से होता है हमारे यहाँ तीर्थ के बाद आने के बाद विधि विधान। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा मेरा प्रयास। तो मिलता हूँ आपको इसी प्रकार से किसी अन्य ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।